Hello everyone. Let us move on to the next part of the chapter number 2, The Enemy, written by Paul S. Buck for the students of class 12 from our second book, Vistas. जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, वो एक जापानीज डॉक्टर के ऊपर है जो कि अमेरिकन्स से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि अमेरिकन्स और जापान उस टाइम पर युद्ध कर रहे थे, वॉर चल रहा था एट दैट टाइम. So because of his patriotism, as America and Japan were at war, Japanese doctor hates Americans. One day an American prisoner of war is washed ashore in front of a Japanese doctor's house named Dr. Sadao. The soldier is wounded and has evidently escaped from prison. डॉक्टर सडाव का जो घर था वो वहाँ सी शोर के पास में ही था, तो डॉक्टर सडाव और उनकी वाइफ हाना उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं. अमेरिकन सेलर जो है बहुत बुरी तरह से घायल है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है. पहले वो लोग ये सोचते हैं कि हम इसको पानी में वापस फेंक देंगे, समुद्र में वापस डाल देते हैं, बट दे कुड नॉट डू सो. और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो उसको अपने घर लेकर आएंगे. सडाओ एंड हाना लिफ्टेड द इंजर्ड मैन इनटू द हाउस. तो सडाओ और हाना जो है वो उस इंजर्ड पर्सन को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं और अपने कमरे में, अपने घर में ले आते हैं. वो आदमी बहुत ही हल्का है, वज़न नहीं है उसका कोई भी. द राइटर कंपेयर्स हिज वेट टू दैट ऑफ अ हैन. राइटर उसको किससे कंपेयर कर रहा है? हैन के वज़न के साथ कंपेयर कर रहा है. दैट हैज़ नॉट बीन फेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जिसको काफ़ी टाइम से खाने को नहीं मिला हो. इस तरीके की जो मुर्गी होती है, जो मुर्गा होता है, उसकी बात की जा रही है. एंड इट्स बॉडी लूज इज फ्लैश. और उसकी बॉडी जो है उसमें से फ्लैश ख़त्म हो चुका है, लूज़ कर चुका है, कम हो गया है. एंड रिड्यूसेस इनटू मेयर फीदर्स एंड स्केलेटन. तो जिस तरीके से एक मुर्गी होती है, उसका वज़न जो है, उसे जब खाने को नहीं मिलता तो वज़न बहुत कम हो जाता है और उसके फीदर्स कम हो जाते हैं और स्केलेटन जैसी दिखने लगती है. बिल्कुल उसी तरह उसको भी कंपेयर किया है उस इंजर्ड पर्सन को, क्योंकि जब उसको वो उठा कर ला रहे थे वो बहुत कमज़ोर था, बहुत लाइट था. So let us move on to the fourth part of the chapter. The man's arms were hanging and the dog carried him up the steps into the side door of the house. The door opened into a passage and they went down the passage towards an empty bedroom. उस आदमी को वो दोनों उठाते हैं और उसके जो हाथ हैं, आर्म्स जो हैं, वो हैंग कर रहे हैं. एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. इस तरीके से उठा कर वो ले आते हैं. डो मीन्स दोनों उसको उठाते हैं और सीढ़ियों की तरफ ले जाते हैं. साइड स्टेप्स इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस. और वो जो दरवाज़ा था वो एक पैसेज की तरफ खुलता है और वो नीचे की तरफ उतर जाते हैं पैसेज में, और वहाँ पर एक कमरा आ रहा है. एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इधर वो नीचे उतरे हैं, इस तरीके से नीचे उतरते हैं और यहाँ पे एक बेडरूम आ रहा है. उस बेडरूम की तरफ उसको ले जाते हैं कमरे में. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाओ's फादर. ये जो कमरा था ये सडाओ के फादर का बेडरूम था. एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड. और उनकी डेथ के बाद से ये कमरा अभी तक यूज़ नहीं किया गया था. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर. वो उस आदमी को जो मैटेड फ्लोर होता है उसके ऊपर लिटा देते हैं. यानी एक मैट है, कमरे में मैट बिछा हुआ है, उस मैट पर उसको लिटा देते हैं. एवरीथिंग हियर हैड बिन जैपनीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन. वो जो इनके फादर थे उन्हीं को यहाँ पर ओल्ड मैन कहा जा रहा है. तो हर चीज़ इस कमरे में, जितनी भी जो कोई भी चीज़ इस कमरे में रखी हुई थी, वो इनके जो फादर थे, जो जैपनीज़ थे, उनको खुश करने के लिए रखी जाती थी. हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड. इनके फादर कभी भी अपने घर में, अपने खुद के घर में कभी कुर्सी पर नहीं बैठे और ना ही कभी इन्होंने फॉरेन बेड का यूज़ किया है. बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे वो बहुत सादा ज़िंदगी जिया करते थे इनके फादर. किसके फादर? सडाओ के फादर. तो इसलिए कभी भी उन्होंने ना तो चेयर पर बैठे हैं वो कभी अपने घर में, और ना ही कभी उन्होंने उस बेड का यूज़ किया है. वो हमेशा ज़मीन पर ही लेटा बैठा करते थे. Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. Hannah उस कमरे में जो वॉल कबर्ड है उसे खोलती है, उसे स्लिड करती है. स्लिड यानी ऐसे
जो हम कम दीवार में जो लगी हुई होती हैं अलमारियाँ, उसको स्लिड करती हैं उस डोर को, और एक सॉफ्ट रज़ाई निकालती है, क्विल्ट निकालती है। शी हैजिटेटेड, वो बहुत हैजिटेट होती है क्योंकि जो रज़ाई है, जो कंबल है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरी है, फ्लावर्ड सिल्क, मतलब उसके जो फूल बने हुए हैं बड़े अच्छे खूबसूरत से फूल हैं उस पर, और उसकी जो लाइनिंग है वो प्योर वाइट सिल्क की है, तो वाइट कलर है वो, इसलिए वो बहुत थोड़ा हेजिटेट कर रही है उस आदमी को ये क्विल्ट को उड़ाने के लिए। He is so dirty, she murmured in distress. Yes, he had better be washed, Sadao agreed. If you fetch hot water, I will wash him. हाना जब वो क्विल्ट लेकर आती है और उस आदमी की तरफ जैसे ही उसको उड़ाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तो एकदम से वो दुखी सी हो जाती है, बहुत सैडनेस आ जाती है उसके अंदर, डिस्ट्रेस हो जाती है वो, और मरमट करती है, वो कहती है अरे ये तो बहुत गंदा है, यह आदमी बहुत गंदा हो रहा है। तो इतने में सडाओ भी एग्री हो जाता है उसकी बात पर और कहता है हाँ, बेहतर होगा कि हम इसको साफ़ कर दें, इसकी सफाई करेंगे पहले हम इसकी, किसकी, ये जो आदमी है उसकी सफाई करेंगे। इफ़ यू फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम इसके लिए गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगा। ये सडाओ कहता है हाना से कि जाओ गर्म पानी लेकर आओ, मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगा। फेच मीन्स लेकर आना, टू कैरी। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टच हिम, शी सैड। अब हाना जो है वो सडाओ से कहती है नहीं, मैं बेयर नहीं कर पाऊंगी कि तुम इसको टच करो, क्योंकि ये बहुत गंदा है, तुम इसे टच मत करना। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर, हमें सर्वेंट्स से कहना होगा कि ये आदमी यहाँ पर है और इस आदमी की सफाई करनी है। हम सर्वेंट्स को बता देते हैं कि ये यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ, अब हाना जो है वो कहती है कि मैं हूँ यूमी के पास जाती हूँ, जो कि एक लेडी सर्वेंट है यहाँ की। हाना कहती है मैं यूमी के पास जा रही हूँ, उसको बताऊँगी ये बात और वो आकर सफाई कर देगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी। इनके 2 बच्चे भी हैं, हमने आपको पहले भी बताई थी ये बात, इनके 2 बच्चे हैं जिनकी देखभाल यूमी करती है। हाना कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी, थोड़ी मिनट्स के लिए छोड़ देगी और फिर वो उसको यहाँ आकर साफ कर देगी, उसको नहला देगी ठीक से। सडाओ थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन एग्रीड विद हाना, सडाओ थोड़ी देर तक सोचता है, थोड़ी देर सोचने के बाद वो एग्री हो जाता है हाना की बात पर। ही आस्क्ड हर टू कॉल यूमी, वो कहता है हाना को कि जाओ यूमी को बुला कर लाओ, वाइल ही वुड कॉल द अदर सर्वेंट्स, तब तक वो दूसरे सर्वेंट्स को भी बुलाकर ले आएगा और उनको बता देगा कि यहाँ पर इस तरीके का एक आदमी आया है। बिफोर ही कुड गो आउट ही सॉ द इंजर्ड मैन्स फेस, इससे पहले कि सडाओ बाहर जाता अदर सर्वेंट्स को बुलाने के लिए, वो इंजर्ड मैन का चेहरा देखता है, क्योंकि उसका चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा पीला पड़ चुका है, इसलिए वो वहीं रुक जाता है और आगे झुकता है, बेंट फॉरवर्ड एंड फेल्ट हिज हार्ट बीट, और उसकी हार्ट बीट को फील करता है, टू सी इफ़ ही वॉज अलाइव, क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये बचेगा नहीं, इसलिए वो उसकी हार्ट बीट को चेक करता है कि वो जिंदा है या मर गया है। द हार्ट बीट वॉज वेरी फेंट बट इट वॉज देयर, हार्ट बीट बहुत हल्की हल्की चल रही थी लेकिन चल रही थी। देन सडाओ प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द मैन्स हार्ट टू फील इट, उसके बाद सडाओ जो है वो उसके हाथों की जो बीट्स होती हैं उसका हाथ पकड़ता है और उसकी बीट्स को चेक करता है। इट वॉज ऑल्सो बीटिंग, उसके हाथों में जो वो हो रही है, बीट चल रही है, वो बहुत मतलब हल्की हल्की चल रही है, वो बीट कर रही है, धड़कन जो है वो चल रही है अभी। सडाओ कंक्लूडेड दस दैट द इंजर्ड मैन वॉज अलाइव, अब सडाओ ने कंक्लूड कर लिया था, पता लगा लिया था कि इंजर्ड मैन जो है वो अभी जिंदा है, अभी इसकी मतलब कंडीशन बहुत ख़राब नहीं हुई, हल्की हल्की उसकी सांस चल रही है। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सडाओ सेड कंसिडरिंग, अब सडाओ जो है वो थोड़ा सोच समझ कर ये बात कह रहा है कि वो मर जाएगा अगर हमने इसका ऑपरेशन नहीं किया तो हमें इसका सबसे पहले क्या करना है, ऑपरेशन करना है, अगर इसको ऑपरेट नहीं किया तो वो मर जाएगा। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था क्या वो अगर हम इसको बचा लेते हैं, ऑपरेशन कर कर बचा लेंगे तो क्या तब भी वो बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सडाओ ने इसको बचा भी लिया तब भी वो नहीं बच पाएगा, उसे तो मरना ही मरना है, क्योंकि ये उसको किसके हवाले कर देंगे, ये पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस उसको मार डालेगी। तो क्वेश्चन ये भी उठ रहा था, क्या वो तब भी बचेगा, क्या वो तब नहीं मरेगा, वो तब भी मर जाएगा। ऑपरेशन करोगे तब भी उसे मरना है, अगर ये बचा भी लेते हैं
तब भी वो मर ही जाएगा। हाना क्राइड आउट इन फियर। हाना बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसको अपने बच्चों की भी फिक्र थी, सर्वेंट्स की फिक्र थी, बहुत परेशान सी थी, इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाती है डर के मारे और कहती है डोंट ट्राई टू सेव, नहीं उसे बचाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव, क्या होगा अगर ये जिंदा रह गया तो क्या होगा, अगर ये जिंदा रह गया, हाना कह रही है अगर ये जिंदा रह गया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे, हमें पकड़ कर ले जाएगी पुलिस और हमसे बहुत सारी पूछताछ करेगी। तो हाना और सडाओ अब बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए हैं इस आदमी को घर लाने से। वॉट ही शुड डाई, सडाओ रिप्लाइड, सडाओ ने भी रिप्लाई दिया हाना के क्वेश्चन का। उसने कहा क्या होगा अगर ये मर गया तब भी क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, सडाओ उस आदमी को घूर रहा था जो मोशनलेस पड़ा हुआ था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी, इस आदमी के अंदर एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी है, वाइटलिटी मीन्स एनर्जी है, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, और वरना अब तक ये मर चुका होता, ये अभी तक जिंदा है, इसके अंदर इतनी एनर्जी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है, वरना अब तक तो ये क्या हो जाता, ये मर जाता। तो सडाओ ये सारी बातें सोच रहा है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन हाँ ये बात भी है कि ये बहुत यंग है, इसलिए इसके अंदर इतनी एनर्जी है और इसलिए वो अभी तक जिंदा है, वो अभी तक मर नहीं पाया है। परहैप्स नॉट येट 25, शायद यही कह लो कि 25 से भी कम का होगा ये, नॉट येट 25, अभी 25 की उम्र का भी नहीं हुआ है ये आदमी। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, अब जब ये सडाओ ने जब ये बात कही व्हाट इफ़ ही शुड डाई, तब उसने उसकी बात का जवाब दिया हाना ने कहा तुम्हारा कहने का मतलब है कि ऑपरेशन से भी वो मर सकता है, मतलब तुम उसे बचाओगे नहीं, तुम ऑपरेशन करके क्या उसको मार दोगे, हाना आस्क्ड। हाना ने जब ये सब बातें पूछी तो सडाओ कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो ऑपरेशन से ही मर जाए। हाना कंसीडर दिस डाउटफुली, हाना कंसीडर कर रही थी, उसे डाउटफुली बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सडाओ टर्न्ड अवे, तो जब हाना ने कोई जवाब नहीं दिया उसकी इस बात का, जब सडाओ ने कहा हाँ बेशक वो मर सकता है ऑपरेशन से भी, और हाना को शक सा हो गया थोड़ा सा उसके ऊपर, और सडाओ को लगा अब ये कोई जवाब नहीं दे रही है तो वो मुड़ गया, टर्न अवे। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, कुछ भी करके हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस आदमी के साथ। ये बात किसने कही, सडाओ ने कही। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले हमें इसको क्या करना चाहिए, इसको नहलाना चाहिए, वॉश करना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, सडाओ क्विकली क्या कर गया, कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि उसने अब उसकी पल्स को भी चेक कर लिया था, उसकी हार्ट बीट्स को भी चेक कर लिया था, अब उसको इतना तो था कि उसकी सांस चल रही है। अब वो कमरे से बाहर गया है सर्वेंट्स को कहने के लिए। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना भी उसके पीछे पीछे चली। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, लेकिन वो नहीं चाहती थी ऐसा, वो विश नहीं कर रही थी ऐसा कि उस आदमी को वो अकेला छोड़ दे। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज होम शी हैड नोन देयर। ये पहली बार ऐसा हुआ था उसके साथ जब से उसने अमेरिका छोड़ा था हाना ने, कि उसके बाद उसने पहली बार ऐसे आदमी को देखा था, यानी अमेरिकन को उसने देखा था, क्योंकि अब वो जापान में रह रहे थे तो अमेरिका से उनका कोई मतलब नहीं था, अमेरिका जैसे लोग उनको दिखाई नहीं देते थे। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there, अब वो उसको ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं था कि वो उन लोगों से उसका कोई लेना देना हो या वो उनको वो जानती हो, अब तो वो सिर्फ उनकी एनिमी थे। Here he was her enemy, ये सिर्फ उनके क्या है, एनिमी है। अमीनेस लिविंग और डेड, जिंदा हो या मुर्दा हो, ये तो उनके लिए क्या है, नफरत की वजह है, ये उनकी एनिमी है। So here I have completed the 4th part of the chapter. I will continue in the next part in the next video.